एक जो मेरे मन में सवाल ये आ रहा था कि 2-3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश की भी पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, तो क्या उन तमाम चीज़ों का असर देखा जा रहा है या फिर इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो खटास पैदा होने की कोशिश हो सकती है बारिश की वजह से? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि बारिश की वजह से कहीं पे कोई भी डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है लोगों में इस मीटिंग के हवाले से। तो लोग बढ़ चढ़ कर इन मीटिंग्स के हवाले से जो भी चीजें होने वाली हैं उनमें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेंगे। और साथ साथ जो इंतजामात की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने माकूल इंतजामात रखे हैं, चाहे मौसम किसी भी तरह का हो, तो इंतजामात जो है वो पूरी तरह से रखे गए हैं। सो ऐसा कोई भी खर्चा नहीं लगाया जा सकता कि इन अरेंजमेंट्स में कहीं पे कोई कमी है या मौसम की वजह से किसी भी प्रोग्राम में कोई भी खलल होगी, क्योंकि लोग भी अपनी तरह से चाहते हैं कि वो हर एक प्रोग्राम को जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, हर एक प्रोग्राम को अटेंड कर पाए, क्योंकि ये उनके बेटरमेंट के लिए है। और जब भी कोई इकदामात एक इंसान के बेटरमेंट के लिए होता है तो वो किसी भी चीज को इग्नोर कर सकता है, लेकिन अपने एक पॉजिटिव और एक प्रोग्रेसिव और एक डेवलपमेंटल फ्यूचर को कभी वो इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल मीर, ये जो आम तौर पे अभी हमने 2-3 दिनों के अंदर देखा, पॉलिटिकल विंग्स जो है वो बाहर आकर के उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि यहाँ के लोगों को महसूर कर दिया गया है या फिर कैद करके रखा गया है G20 की वजह से। तो ये चाहे वो सियासी जुमलेबाजी हो या फिर हकीकत हो, आम लोगों का मैं तासुर जानना चाहूँगा कि इस वक्त आम लोग क्या सोचता है इन तमाम चीज़ों से हट करके। क्या वो ख़ुद को महसूर समझते हैं, कैद समझते हैं, या फिर जो है उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारे मफाद के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है और इससे आने वाले दिनों में हमारे मुस्तक़बिल पे असर पड़ेगा? देखिए, मैंने इससे पहले भी लगातार हम G20 को फॉलो कर रहे हैं, लगातार हम स्टोरीज इस पे क्रिएट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों से हमारी बात हुई, खासकर नौजवानों से हमारी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इस मीटिंग को दिल से वेलकम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स में वो और ज्यादा चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है जम्मू कश्मीर में किए जाए। तो रही बात मैसूर होने की, तो मैंने आपके साथ कुछ और भी विजुअल शेयर किए हैं। इस वक्त हम लाल चौक में है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख पाएंगे कि जो शॉप्स हैं बिल्कुल ओपन है। लोग जो है जैसे नॉर्मल सी में रोजमर्रा जिस तरह से लोग चलते हैं आज भी वैसे ही चल रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं देखी जा सकती या कही जा सकती कि लोग जो है सब्जेक्टेड है या किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन है कि लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है या मूवमेंट नहीं है। जो भी जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है वैसे ही आज भी वही सिचुएशन है। लेकिन एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, वो है लोगों की उम्मीदें और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इन मीटिंग्स के हवाले से। बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो कश्मीरी पंडित हैं, नौजवान ख़ास तौर पे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया था और कहा था कि हम G20 के मंदूबीन से, डेलीगेशन से मिलना चाहते हैं और हमें भी जो है कहीं न कहीं वादी में उस मुकाम पे पहुंचाया जाए। तो ये तो कश्मीरी पंडितों की बात हो गई। उसके अलावा जो आम लोग हैं, आम नौजवान हैं, जिनका वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका रोज़गार, उनका कारोबार, उनकी तालीम, वो सभी कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये लोग अगर मान लीजिए कि वो मिलना चाहते हैं, वो डेलीगेशन से, मंदूबीन से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या इन 3 दिनों के अंदर ऐसा कोई ग्रुप है जिन्हें मिलने का मौका मिलेगा आम लोगों को? देखिए, ये जो मीटिंग है खासकर इसका जो प्राइम फोकस है वो टूरिज्म पे है। तो कई ऐसे सही बहुत सारे इश्यूज हैं, जिस तरह से पंडित के हवाले से आपने बात की, यहाँ के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात की गई, डेवलपमेंट की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियलिज्म की बात की जा रही है, या नए एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात की जा रही है। सो कहा जा सकता है बहुत सारे और इश्यूज हैं जिनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर G20 पर्टिकुलरली इस मीटिंग की बात की जाए तो ये टूरिज्म से ज्यादा मुंसलिक है। तो खासकर इस वक्त इसका जो प्राइम फोकस है वो टूरिज्म सेक्टर को लेकर है। तो जितने भी इकदामात उठाए जा रहे हैं वो टूरिज्म को लेकर है। कई सारे लोग जो है चाहते हैं कि डेलीगेट से मिला जाए, लेकिन जिस तरह से आपने पंडित बरादरी की बात की, तो वो हमारे मुल्क का एक अंदरूनी मामला है। और जो हमारे पास आज डेलीगेट्स आए हैं वो गैर मुल्की हैं और सिर्फ
टूरिज्म को फोकस में रखकर आज यहाँ पे हमारी दावत पे आए हैं। तो इसलिए जहाँ पे नौजवानों की बात की जा रही है, पंडित्स की बात की जा रही है, कई सारे मौजू हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, लेकिन वो हमारे मुल्क के इंटरनल मैटर्स हैं और उनको इंटरनल इवेंट्स के थ्रू ही एड्रेस किया जा सकता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो चूंकि सयाहत पे ये प्रोग्राम हो रहा है, माहौलियात पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जो ये यहाँ का जो है मतलब माहौलियात है, यहाँ का जो सयाहत है जो यहाँ की, तो ये लोग जो है मतलब इन लोगों को यहाँ की सयाहत के हवाले से कौन कौन से मकामात हैं जहाँ इन लोगों को ले जाया जाएगा और यहाँ की सयाहत को उनके सामने पेश किया जाएगा? वेल देखिए, जिस तरह से इन प्रोग्राम्स को कंक्लूड किया गया है, तो अरेंजमेंट्स जो है पूरे कश्मीर में किए गए हैं, जहाँ पे हमारे बड़े जो मशहूर टूरिज्म प्लेसेस है, चाहे हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, या खिलनमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, अच्छाबल की बात करें, तो कई सारे ऐसी प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर की जो विजिट करने के लायक हैं। लेकिन जो डेलीगेट्स हैं काफी खास है हमारे लिए, तो इस वजह से हर एक पहलू को मद्देनजर रखने के बाद ही जो डिफरेंट जो हमारे लोकेशंस हैं उन पे मूवमेंट की जो है वो पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज सिक्योरिटी के तनासुर से चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी के हवाले से चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, जब भी वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की कोशिश करेंगे या प्लान करेंगे, तो उससे पहले इन सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखा जाएगा। उसके बाद ही जो है किसी सिचुएशन या किसी लोकेशन पे जो है उनको विजिट करने का जो है एक वो वे बनाया जाएगा। तब तक ये चीजें होल्डेड है। बिल्कुल। मेरी एक चीज़ बहुत ही अहम जो मैं जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो प्रोग्राम है या फिर जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे हैं, श्रीनगर की ही हम बात करें, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई, लेकिन हम नाजरीन के लिए जानना चाहेंगे कि यहाँ जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, आर्ट्स एंड कल्चर को दीवारों पर दर्शाया गया है, ये जो कल्चर है ये कहाँ का, किस चीज़ का दर्शाया गया? क्या पूरे मुल्क से बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में कारकर्दगी दिखाई है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर दीगर मामलों में है, उन्हें दिखाया गया है, या फिर इन आर्ट्स के अंदर जो है जम्मू कश्मीर को दर्शाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से जो शहर श्रीनगर को ब्यूटिफाई किया गया, डेवलपमेंट की गई, रोड्स को बेहतर बनाया गया, फुटपाथ्स को बेहतर बनाया गया, या जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उनको एक नया डायमेंशन दिया गया, तो ये एक डेवलपमेंटल फैक्टर है। लेकिन साथ साथ कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिली जिससे लोगों को अपने कल्चर को जानने का अब एक नए सिरे से मौका मिल रहा है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इकदाम उठाए हैं कि जो वॉल्स है वो सबसे बड़ी एक बेस्ट प्लेस हो सकती है जहां से आम आवाम को अपने कल्चर के हवाले से फिर से जागरूक किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है, या उनको ये दिखाया जा सकता है कि उनका कल्चर किस तरह का है, क्या खूबसूरती है इसमें और क्या खुसूसियात है। कई सारी ऐसी प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया जहां से सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूमता है या जो पब्लिक एज पेडेस्ट्रियन चलती है। तो ऐसी लोकेशंस पे ना सिर्फ कश्मीर के कल्चर को दिखाया गया है, बल्कि ऐसे लोगों की भी तस्वीरें बनाई गई हैं जिन्होंने इस समाज में कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू इस समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर किया हुआ है। जिस तरह से हमने आपको कई स्टोरीज दिखाई, जिसमें हमने आपको लालटो की दीवारें दिखाई, उस पे जो यहाँ का कल्चर है कई सारी चीजें रिलेटेड है, चाहे हम हैंड वीविंग की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, आर्टिज्म की बात करें, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको उस पे दर्शाया गया है। और वहीं पे अगर देखें तो बख्शी स्टेडियम यहाँ पे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे जो है खेलने के लिए आते हैं। तो वहां पे इस तरह की जो है एम्बॉर्स्ड डायग्राम्स बनाई गई है, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है, जिससे जो यहाँ के नौजवान हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और ज्यादा उनका जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ उनको एक मोटिवेशन मिले। तो कई सारी चीजों को डाइवर्सिफाइड तरीके से श्रीनगर में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि वो अपने कल्चर को, जिस तरह से एलजी साहब ने भी खुद कहा कि ये G20 मीटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बल्कि ये हमारे कल्चर, हेरिटेज और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का भी एक तरीका है। सो बहुत सारी चीजों को जो है मद्देनजर रख के इस G20 टूरिज्म मीटिंग को कंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे एलजी साहब ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग आगे आएँ, ये उनका प्रोग्राम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी जो नई जनरेशन है, ख़ास तौर पे तलबा और तालिबात, क्या किसी भी तरीके के इस 3 दिनों के प्रोग्राम के अंदर उनकी साझेदारी या उनकी भागीदारी है? तलबा भी, चूँकि वो आने वाले दिनों के लिए या आने वाले वक्त में वही जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेंगे और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेंगे, तो तलबा और तालिबात की किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम के हवाले से दीगर किसी भी चीज़ में साझेदारी या हिस्सेदारी है? एग्जैक्टली जिस तरह से मीटिंग्स जो है वो SKICC के अंदर होने वाली हैं ये 2-3 दिनों की, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स कुछ आवर्स की रहेंगी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा टाइम है 24 घंटे में, जिसमें सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इकदाम उठाए हैं कि यहाँ के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाए कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। तो कई सारे कॉलेज हैं या जो यहाँ के जो नौजवान हैं, जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज इन कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू इन डेलीगेट्स के सामने पेश की जाएंगी। तो उसमें एक मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो यहाँ के नौजवानों ने ही उसमें उसको एग्जीक्यूट किया है। चाहे हम डल लेक के अंदर कैनोइंग की बात करें, कयाकिंग की बात करें, स्विमिंग की बात करें, या कई सारे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम, रोप की बात करें जो हमारे कल्चर का एक बेसिक एलिमेंट है। तो इन सारी चीजों को जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो यहाँ के नौजवान ही है, और यहाँ के नौजवान मैक्सिमम लेवल पे अगर देखें तो पढ़े लिखे हैं, कॉलेजेस से हैं, स्कूल से हैं। ना सिर्फ जिस तरह से आपने कॉलेज की बात की, तो बल्कि स्कूल्स के भी बच्चे जो है इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो प्रोग्राम्स हमारे इन डेलीगेट्स के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। बिल्कुल मीर, एक आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, और उम्मीद भी है कि बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम होगा और आने वाले दिनों के लिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में इस प्रोग्राम का, चूँकि फ़र्स्ट प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली श्रीनगर में जो है मतलब मुनाकिद कराया जा रहा है, आने वाले दिनों में कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ के लोगों पर, वहाँ की सयाहत पर, वहाँ की तिजारत पर, और जम्मू कश्मीर पर स्पेशली, वहाँ जम्मू कश्मीर की जो छवि है पूरी दुनिया के सामने, तो आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम का क्या असर देखने को मिलेगा? बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ना सिर्फ ये कुछ दिनों की बात नहीं रहेगी, बल्कि हमारे आने वाले 25 सालों तक तकरीबन इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले भी एक सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर एक प्रोग्राम किया था, जिसमें जो डिग्नेटरीज थी उनका यही मानना था कि टूरिज्म सिर्फ टूरिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है, इकोनॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी प्रिजर्वेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर इन टूरिज्म जो हमारी ये G20 की मीटिंग है, अगर ये एक पॉजिटिव मैनर में कंडक्ट हो जाती है और कंक्लूड हो जाती है, क्योंकि इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार करना है जो इन 20 ममालिक के साथ जो है क्लियर अप किया जाएगा। सो इसके बाद जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स है, उन सारे इनिशिएटिव्स को लेकर जो है इकदाम उठाए जाएंगे, और वो इकदाम ऑब्वियसली यहाँ की प्रोग्रेस की तरफ ही हमें ले जाएंगी, और ना सिर्फ यहाँ की इस प्रेजेंट अवाम पे वो इम्पैक्ट डालेगी, बल्कि जो हमारे आने वाली नस्ल है उन पे भी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है हमारे जम्मू कश्मीर का जो एक मेजर पोर्शन इकोनॉमी का हैंडल करता है, और अगर टूरिज्म सेक्टर को ही और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली जो यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है, जो कहीं ना कहीं पे एक हाई लेवल पे देखा जा रहा है, उसको 100% जो है उसको कम किया जाएगा। तो इस मीटिंग्स का जो रिजल्ट है डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड में निकलेगा, और उसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली वो यहाँ की एक प्रोग्रेस की तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को ले जाने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी गहराई से मालूमात देने के लिए। फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और श्रीनगर का जो पूरा इलाका है वो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में मेहमानों की आमद की मुंतज़िर है। मेहमान पहुंच चुके हैं और रास्ते में एयरपोर्ट से उन्हें जो है मतलब उनके जहां पे वो होटल है उनको वहां होटल में ठहराया जाएगा, और उसके बाद डल झील में कल्चरल प्रोग्राम होंगे। बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। किसी भी दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम करने के लिए हर जगह सिक्योरिटी चाको चौबंद है। सिक्योरिटी को देखते हुए G20 मेंबरान का गुलमर्ग दौरा
रद्द कर दिया गया है। अब सभी बैठकें श्रीनगर में ही होंगी और श्रीनगर में बैठक होने वाली बैठक जहां पे हो रही है वहां के आसपास 2 दिनों के लिए नो गो जोन बनाया गया है। एक छोटा सा एरिया है जहां पे आम तौर पे सभी को या किसी भी तरीके के रश को वहां पहुंचने के लिए मना किया गया है और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डल झील पहले की तरह से सजा हुआ है, मरीन कमांडोज मार्कोज तैनात हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद हैं और उसके अलावा जो QAT के जवान हैं वो झील में मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जवान जो जदीद हथियार हैं उससे लेस हैं और उसके अलावा जो बोट्स हैं उसमें लगातार गश्त लगा रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है यकीनन काफ़ी खूबसूरत होने वाला है और आने वाले दिनों के लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा तरक्याती चीज़ें देखने को मिलेंगी।